दादा जी और दूसरे जो हमारे बुंदेलखंड के दादा हैं श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी और सभी जो अतिथिगण हैं उन सबका अभिनंदन है। मैं बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ आज की स्मृति के कीर्तिकार डॉक्टर बी के लोधी साहब का। उन्होंने एक ऐसी पुस्तक यहाँ हम सबको दी है जो हमारी सनातन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, घुमंतु जनजाति। और जैसा कि हमारे संचालक अनिल जी ने बताया कि शिवाजी का जिक्र किया, तो मैं आपको बताऊं कि भगवान राम का भी साथ दिया था किसी जनजाति ने, और हमारे बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के साथ भी, जब वो केवल 16 वर्ष के थे और महाराष्ट्र गए शिवाजी से मिलने, तो उनके साथ केवल 4 घुड़सवार और थे। तो जो घुमंतु और जनजातियाँ थीं जो वन पे आश्रित थी, उन लोगों ने हमारे देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और अंग्रेजों ने जो काला कानून बनाया, पर उसके पहले मुगलों ने भी बहुत अत्याचार किया और उनसे भी लड़े। और जो हमारे जो धर्म के लिए, जो हमारे सनातन धर्म के विरोध में थे, जैसे क्रिश्चियन थे, ईसाईकरण किया गया या मुगलों ने धर्मांतरण की कोशिश की, पर बहुतों ने अत्याचार सहे, वनों में रहे, पर कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो हमें ऐसी जनजाति, ऐसी घुमंतु जनजाति में जहाँ जो उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से भी हैं, उस समुदाय से भी हैं, तो मैं सबका बड़ा अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि समय सीमा में बांध रखा है, पर मैं एक दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ। मैं एक लेखक के रूप में हूँ, महेंद्र भीष्म के नाम से मैं लिखता हूँ। मैं जातियों से बहुत दूर हूँ और मैं मानता हूँ कि हम सब पहले मानव हैं, भारतवासी हैं, और हम लोगों की सोच राष्ट्र हित चिंतन की होना चाहिए। और मैं इसी नाम से लिखता भी हूँ, जो मेरा लेखकीय नाम है। और इस समय जो स्थितियाँ चल रही हैं हमारे देश में, संकट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। जो हमारे देश के नीति नियंता वर्तमान में है, वो जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सत्य है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था कि 1 दिन का व्रत रखिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप घर में रह के काम करिए, कम से कम जो संसाधन है उनका उपयोग हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर भी हम सबका ध्यान रखना चाहिए। ऐसी संभावनाएं ही ये बातें और फैलनी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ डॉक्टर बी के लोधी साहब का बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनका पूरा मनोबल, उत्साह बना रहे कि वो इस दिशा में आगे भी काम करें। और अपने लेखन से, अपने विचारों से, मैं बहुत पहले से उनसे परिचित भी हूँ, पहले की पुस्तकों के साथ भी उनसे जुड़ा हूँ, तो वो इसी तरह लिखते रहें। बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रति से निश्चित ही एक दिशा मिलेगी जो इस समाज के लिए, समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महेंद्र जी। निश्चित रूप से आप मानव जाति के लिए काम करते हैं, जातियों से दूर हैं, लेकिन इस समाज से जाति कभी जा नहीं सकती और मानव जाति के बिना नहीं। ऐसा कौन सा मानव है जिसको जाति नहीं है? तो मैं आपसे आह्वान करूंगा कि डॉक्टर बी के लोधी जी विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद के बौद्धिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं और संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और आप जैसे महानुभव लेखक जो सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़े हैं, वो अगर संगठन के इस इंटेलेक्चुअल विभाग से जुड़े और इन जातियों के लिए अपना बचा हुआ समय इनके ऊपर लिखने के लिए दे दें, तो हमें लगता है ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसे समाज आपको कभी भूल नहीं पाएगा। मैं प्रोफेसर के एस राव जी से विनती करता हूँ कि वो अपना मनोगत